मेरा नाम उमेश वाधवानी है। मैं एक डॉक्टर हूँ, बट मैं दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं डाइट प्लान नहीं देता। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि पागल इंसान तो करता क्या है। इनफैक्ट मेरी माँ भी वही सोचती है, वो भी सिंधी में मुझसे पूछती रहती है, जडा तू कंधो छाई, एनी सिंधीज इन द हाउस, या शी कीप्स ऑन आस्किंग मी तू करता क्या है। बट ये अगले 15-16 मिनट में यू विल फाइंड दैट आउट। बट लेट मी टेक यू टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अभी आज थर्सडे पे हैं हम, कल फ्राइडे फिर सैटरडे आएगा। तुम लोगों ने मंडे टू सैटरडे बहुत काम कर लिया है, किया है ना, पढ़ाई किया है ना। अभी अभी रात के 10 बज चुके हैं और तुम नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने की ट्राई कर रहे हो, बिकॉज यूट्यूब से जो अच्छा शो था वो तो हटा दिया गया। तो तुम ट्राई कर ही रहे हो, बट अभी तुम सैड हो के यार, समय भैया तो थोड़ा सैड फील कर रहे हो ना। यू लाइक कि मुझे अभी खानी है ब्राउनी। ब्राउनी किस किस को पसंद है? या ब्राउनी, ब्राउनी सिर्फ ब्राउनी नहीं, थोड़ी थोड़ी गरम ब्राउनी, उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम, ओहो हो। बट आपने खा तो लिया, अब उसके बाद हुआ यह है कि आप फील कर रहे हो गिल्ट। लाइक मैंने पूरी जिंदगी, मेरी वाट लगी, मेरी 18 साल की जिंदगी गई, मैंने खा। किस किस को गिल्ट फील होता है अपनी फेवरेट चीजें खाने के बाद? ओके, 15 मिनट के बाद इसका सोल्यूशन दे रहा हूं। आर यू ऑल रेडी फॉर द सोल्यूशन? ऑलराइट, ऑसम, कूल। सो यार मैं है ना, हमेशा बोलता हूं कि मैं गलती से बना हुआ डॉक्टर हूं। मेरी हरकतें बिल्कुल नहीं है डॉक्टर वाली, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ वेरी टाइनी टाउन इन गुजरात नेम्ड गोधरा। नाम तो सुना ही होगा, नहीं? ओके, 2002 कांड, जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, पर मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें, नो हाथ। आई कम फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास कंजर्वेटिव सिंधी फैमिली। मेरे 3 सिबलिंग है, 13 कजिन है, मम्मी पापा अंकल आंटी को कुछ काम नहीं था, घर पे पूरी टीम बनाई हुई है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। मैं अकेला इंसान जिसने 10वीं के ऊपर पढ़ाई की, ठीक है। अब मम्मा बोल रही है कि तू बनेगा डॉक्टर। मेरे को खोलनी थी कपड़े की दुकान। मैं बोला मेरे पास कोई माहौल नहीं है, तुम मुझे डॉक्टर क्यों बना रहे हो? दे लाइक तेरा मामा डॉक्टर है इसलिए तुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी माँ के आगे तो कौन कुछ क्या ही बोलेगा, तो आई वाज लाइक ओके चलो बनते हैं। बट भाई साहब ने सारी पढ़ाई गुजराती मीडियम में किया। भाई तुम लोगों ने स्पर्म, ओवम, नर्व्स पढ़ा है? मैंने पढ़ा है अंडकोश, शुक्रकोश, चेता तंतु। भाई ये पढ़ के मैं पहुंच गया, अभी 12वीं कर ली, साइंस ले लिया, बट आए 60% मेरे, 59.82 टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों ने मेडिसिन एक्सप्लोर किया था डॉक्टर बनने का, बट वहां पे एकदम कास्ट सिस्टम चलता है। 95 से ऊपर तुम हो परसेंटेज में तो तुम्हें एकदम सलाम किया जाएगा, तुम्हें एमबीबीएस वगैरह में जाया जाएगा, उसके बाद फिर डेंटिस्ट्री, फिजियो वगैरह वगैरह। मैं था सबसे नीचे। होम्योपैथी, होम्योपैथी पता है सब लोग? होम्योपैथी। एंड जब भी अभी मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा था उन्होंने बोला एस्ट्रोलॉजी। भाई मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं, होम्योपैथी एस्ट्रोलॉजी सेम, प्लेसिबो है भाई। आई ओके, उस पर हम कभी और जाएंगे। बट आई गॉट इनटू होम्योपैथी, आई स्टडीड। अभी मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना था, बट ह्यूमन बॉडी से प्यार होने लगा। नॉट द वे यू गाइस आर थिंकिंग। अभी की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं कर रही हूँ कॉमर्स, पर मुझे बनना है फैशन डिजाइनर। मैं क्रिएट कर रही हूँ कंटेंट फाइनेंस के बारे में, पर मेरे को अभी न्यूट्रिशन भी सीखना है, मेरे को अभी एक्टिंग भी करनी है। यू ऑल आर यू ऑल विद मी? जितने भी कंफ्यूजन है सब सोच के रखो अपने दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई खत्म हो गई, डॉक्टर बन गया। अभी पापा ने खरीदी दुकान क्लिनिक खोलने के लिए। मम्मी ने शुरू किया ब्राइडल शॉपिंग। मेरे लिए बीवी ढूंढ। भाई सेक्सी हैंडसम सिंधी, वो भी पढ़ा लिखा बंदा, मार्केट में डिमांड वाज क्रेजी। मेरे को दोनों नहीं करना था। और मैंने मॉम डैड को बोला
कि मैं जा रहा हूं हायर एजुकेशन के लिए। कहां? फॉरेन। आई डोंट नो इफ यू guys would relate with me on this, but अभी भी गांव में बाहर जाने का मतलब है फॉरेन। और मैं बात कर रहा हूं बहुत पुरानी, एंड आई टेल यू आई एम एन एंशियंट ह्यूमन बीइंग। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं फॉरेन। अभी कोई कोई रेफरेंस ही नहीं है मेरे पास कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्यों जाऊंगा। मेरे को सिर्फ फॉरेन जाना है। आई स्टार्टेड अप्लाइंग फ्रॉम फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया और यूके टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। और भाई को ऑफर लेटर आता है कहाँ से पता है? अंग्रेजों की प्रॉपर जो है कर्म भूमि, ऑक्सफोर्ड से। बट फीस 17,000 पाउंड्स, 96 का रेट चल रहा था उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीस। या पापा लोअर मिडिल क्लास, पापा बोलते चरियो थी भी तू पागल हो गया कि 15 लाख रुपए, तेरे को पता है 15 लाख रुपए क्या होते हैं पढ़ाई के लिए? वो भी तूने 5.5 साल जो मेडिसिन फिनिश किया उसके 27,000 साल के दिए हमने, तू 15 लाख में 1 साल की पढ़ाई करेगा? देयर इज नो चांस। भाई ने बोला एक काम करते हैं, तू मिनिमल देख कितना हो सकता है। लाइक वो बार्गेनिंग होता है ना, तो मिनिमल में देखना क्या होगा। भाई ने बोला तेरे को 1 सेमेस्टर का फीस दूंगा मैं, तू वीजा करवा ले, निकल ले, फिर देखते हैं क्या करना है। कर लिया। 4.8K उन्होंने मुझे दिए थे, एंड 500 रुपये खर्ची दी मेरे को, 500 पाउंड आई मीन। पहुंच गया मैं यूके। अभी वहां से लेके 2019 तक की कहानी बहुत लंबी है, 2 TEDx और लगेंगे उसके लिए, बट हम थोड़ा जंप करने वाले हैं आगे। वहां पे पहुंचा, मास्टर्स किया। वहां जाने के बाद भाई ऐसा लग रहा था मैं कोई और प्लैनेट पे आ गया हूँ, बिकॉज मैं उससे पहले गुजरात से बाहर नहीं निकला था। अंग्रेजी के नाम पे मैंने 2 बार कन्वर्सेशन किया था लोगों के साथ। तुम सोचो यार, तुम कभी कभी तुमने गोरी चमड़ी देखी नहीं और तुम्हें एक छोटे से गांव में से उठा के सीधा ऑक्सफोर्ड में बिठा दिया। मैं वहां पे पहुंचा हूँ, इट फील्स लाइक मैं कहाँ पे आ गया हूँ। कट टू मास्टर्स खत्म किया 2011 में, मेरा मास्टर्स खत्म हुआ। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस साइकोथेरेपी यूनिट। और यहाँ पे आप लोगों का जो सवाल अपने दिमाग में चल रहा होगा कि ये करता क्या है, इसका थोड़ा थोड़ा जवाब आने लगेगा, राइट? आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस साइकोथेरेपी यूनिट। जो लोग हैं ना मेंटल हेल्थ कंडीशन को जीरो मेडिसिन से ट्रीट कर देते, जीरो। डू यू ऑल थिंक मेंटल हेल्थ इज रियल? पक्का? मैं और मुश्किल सवाल पूछने वाला हूं इसके बाद। हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसल्टेड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल? हाँ तो बहुत बढ़िया आई थी। ओके गुड, वेलकम देयर। सो मैंने बोला यार ये तो फिजिकल हेल्थ में भी हो सकता है, हम क्यों दवाइयों पे डिपेंडेंट रख रहे हैं लोगों। एंड तब मुझे याद आया प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो हम 2nd एंड 3rd ईयर में पढ़े थे, जहाँ पे हमें बताया कि यार ज़्यादातर बीमारियाँ यार प्रिवेंटेबल, हमारे खाने पीने से, फिटनेस से, मेंटल हेल्थ से और अच्छी नींद से। बोला किसी को शाहिद कपूर का कमीने मूवी याद है? डैंटन एंड गाना याद है? आजा दिल, या शाहिद कपूर की वो मूवी रिलीज हुई थी 2009 में। भाई को भी उसकी तरह बॉडी चाहिए थी, तो आई यूज्ड टू वर्क आउट एंड ईट वेल। मेरी बॉस मेरे को बोलती है, उमेश, मैं ऑक्सफोर्ड की वाली क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, देखो उमेश, यू आर रियली गुड एट मैनेजिंग द क्लिनिक, बट यू आर मोर इनटू फिटनेस and movies and all. We can't do anything about the movies, but if you want to work with our clients on the fitness and nutrition front, you can. Light bulb. Like करते हैं ना, तब से लेके आज तक। अभी मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी 2019-20 में एक प्रोजेक्ट मुझे इंडिया लेके आया, और पैंडेमिक ने फोर्स किया कि बेटा यहीं रहे अभी, अब तू वापस नहीं जा सकता। सो मम्मा पिछले 25 साल से एक सत्संग चलाती है मेरे घर में। आई डोंट नो, आई यू फेमिलियर विद द सत्संग का कॉन्सेप्ट? वो वाला नहीं कि जहाँ पे बाबा जी बैठे हैं और 100 लोग सुन रहे हैं। यहाँ पे मेरे मोहल्ले की 5-7 आंटियाँ मेरे घर पे आती हैं रोज सुबह 9 बजे, एंड बॉलीवुड के गानों की ट्यून पे, सच अ हार्ट थ्रॉब, एंड दिस सॉन्ग इज अबाउट सदगुरु, and they have been doing this for last 22 years. and एक बार हुआ गया, मैं वापस आया हूँ, एंड मम्मा के सारे दोस्त थे, they were like कि तुझे पुट्ट कंदो छा है, what does he do? and my mama was like, कुछ तो ये खाने वाने से आपको मेडिसिन फ्री लाइफ देता है। and they all started asking me different questions, and I was like,
मैं अभी इंडिविजुअली जवाब तो नहीं दे रहा क्योंकि इसके मैं पैसे लेता हूँ। कल आपका बेटा सत्संग करेगा, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया एंड सारी आंटी लोग इकट्ठा हो गई। अभी मैं पहली बार, दिस वॉज माई फर्स्ट एवर न्यूट्रिशन मास्टर क्लास विद सिंधी आंटीज इन सिंधी लैंग्वेज, एंड this is what I am doing at the moment. I am on a tiny mission, would be a big word. I'm on a tiny mission to make healthy eating simple for all of you. As the statement says, healthy eating हमारी प्रजाति के लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया ना, कि रात को चावल मत खाओ, चीनी पॉइजन होता है, घी वाली कॉफ़ी पियोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, लड़कियों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए, मस्कुलर हो जाओगे, है ना, है ना। पीसीओएस में डेयरी नहीं खा सकते, थायराइड में सोया चंक्स नहीं खा सकते, आइसक्रीम नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना, डाइट कोक नहीं, चाइनीज़ में एमएसजी होता है, एमएसजी से कैंसर हो जाएगा। माफ़ी मांगता हूँ मैं मेरी प्रजाति के लोगों की तरफ से। कैन यू ऑल प्लीज एक्सेप्ट दैट माफ़ी? आई अपोलोजाइज ऑन बिकॉज एवरीथिंग इज, कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपके लिए आइसोलेशन में अच्छी या बुरी नहीं है, एंड आई कैन प्रूव इट अभी का अभी। कैन वी गेट, मुझे एक हेल्दीएस्ट आइटम बताओ, हेल्दीएस्ट। अनुष्का, तेरे दिमाग में हेल्दीएस्ट आइटम क्या था? प्रोटीन ओट्स, चिकन, एप्पल। कितने लोगों को लगता है कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? अगर आप लोग ये बिलीव करते हो तो मुझे आपका डॉक्टर बनना ही नहीं है। इट डजंट वर्क। सो एप्पल, लेट्स से एवोकाडो, एवोकाडो इज अ रियली गुड सोर्स ऑफ फैट, ओके। या बादाम। अच्छा, बादाम के बारे में हमारी मम्मी क्या बोलती? बादाम खाओ, याददाश्त अच्छी रहेगी। बट आप बादाम खाते नहीं हो तो याददाश्त अच्छी रहती नहीं है, याददाश्त अच्छी रहती नहीं है, तुम्हें बादाम खाना याद नहीं रहता है, एंड इट जस्ट गोज ऑन, है ना। बट बादाम में जो भी गुण हैं, अच्छी चीजें हैं, अगर तुम हफ्ते में एक बार 2 बादाम, जब याद रहा था रात को भिगोना तब खा लिया, तो बादाम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने वाली है क्या? नहीं, उसका क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी मैटर्स, एंड थर्ड व्हाट मैटर्स इज हाउ यू कुक इट। बादाम तुम रोज खा रहे हो, बट उसको डीप फ्राई करके उस पर सॉल्ट लगा के विस्की के पैक के साथ चखने के तौर पे खा रहे हो, दैट बादाम इज नॉट गुड फॉर यू। सो कोई भी एक चीज आइसोलेशन में अच्छी या बुरी नहीं होती है। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? या गाड़ियां किस किस को पसंद है? अगर मैं आप सब लोगों को 5 करोड़ रुपए देता हूं, अभी हाइपोथेटिकल है, प्लीज डोंट डीएम मी, 5 करोड़ रुपए देता हूं, जो भी आप गाड़ी खरीदने वाला हो अपने दिमाग में सोचो, जो भी गाड़ी है, लेट्स से फरारी। एक फरारी को केरोसिन से नहीं चलाना है, इसमें कितना लॉजिक लगेगा? उसमें नहीं डालना है ना केरोसिन, इट्स लॉजिकल। बट सिर्फ केरोसिन नहीं डालोगे तो क्या फरारी चलेगी क्या? मैंने पेट्रोल नहीं डाला है, बट मैंने केरोसिन भी नहीं डाला है, एंड आई एम जस्ट गेटिंग हैप्पी विद अवॉइडिंग केरोसिन। यू हैव टू ऐड पेट्रोल एज वेल, नो? तो सिंस चाइल्डहुड हमें एक ही चीज सिखाई गई है व्हेन इट कम्स टू हेल्दी ईटिंग, हेल्दी अवॉइडिंग। तला हुआ नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्या करना है कौन बताएगा? भाई बेटा ना, आई एम टेलिंग यू। आप एक फरारी को, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारा सारा गिल्ट जाने वाला है विथ रिगार्ड्स टू योर फूड, ठीक है। एक गाड़ी को चलाने के लिए 6 चीजें चाहिए। एक फिजिकल ऊर्जा, द स्टीयरिंग, द इंजन, द बॉडी, द ब्रेक पेडल एंड एवरीथिंग। देन गाड़ी का पेट्रोल या डीजल लगेगा। देन गाड़ी के अंदर जंग ना लग जाए इसलिए हम डालेंगे क्या? ऑयल। देन गाड़ी के सारे पार्ट्स को जोड़ के रखने के लिए यू नीड नट्स एंड बोल्ट्स, या। एंड आखिर में इंजन ओवर हीट ना हो जाए तो व्हाट डू वी ऐड? कूलेंट, या। अभी यू कैन बी लाइक कि मैं उसको ऑयल अच्छा डलवा रहा हूं बट पेट्रोल की जगह पे केरोसिन डालू, गाड़ी नहीं चलेगी सही से। तुमने अच्छा प्रीमियम फ्यूल डलवा लिया पर उसको सर्विसिंग नहीं कर रहे हो, गाड़ी नहीं चलेगी सही से। तुमने बाकी सब सही से कर लिया पर गाड़ी को रात को तुमने रोड पे छोड़ दिया, कबूतर आके टट्टी कर जाएंगे, बॉडी की खराबी। सारी चीजें जरूरी है, राइट? एवरीथिंग हैज अ पर्पस, एवरीथिंग हैज अ रोल। अब अपनी बॉडी को गाड़ी से कंपेयर करो। तुम्हारी बॉडी को भी 6 चीजें चाहिए, और हम लोग गला फाड़ फाड़ के, न्यूट्रिशनिस्ट लोग इंटरनेट पे थक गए बोल के, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी। आप लोग ऐसा लगता है कि ये हमारे मंत्र हैं और हमें ये रोज पढ़ना है, ऊपर वाले ने बोला है इसलिए हम पढ़ते हैं। देयर इज अ पर्पस।
कार्ब्स इज योर पेट्रोल, प्रोटीन इज योर स्ट्रक्चरल यूनिट. मतलब तुम्हारी सुंदर त्वचा, तुम्हारे घने बाल. किसको हेयरफॉल होता है? हेयरफॉल का प्रॉब्लम वाले इंसान चेक करो अपना प्रोटीन सही है कि नहीं है. तुम्हारे बाल प्रोटीन से बने हुए हैं, तुम्हारी चमड़ी प्रोटीन से बनी हुई है, कोलेजन. तुम कितने भी कोलेजन सप्लीमेंट्स लोगे नहीं होने वाला है. यू हैव टू ईट प्रोटीन फ्रॉम योर डाइट. फैट्स इज योर लुब्रिकेशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर योर नट्स एंड बोल्ट्स, पानी इज योर कूलेंट. ये 6 चीजें रोज की रोज अगर तुम सही खा रहे हो तो तुम अच्छा खा रहे हो. एंड इट डजंट मीन यू हैव टू अवॉइड योर फेवरेट फूड आइटम्स. लास्ट पॉइंट, अपने अपने करियर सोच लिए तुम लोगों ने? सोच लिया? ओके कूल. आप लोगों को जो कुछ भी करना है ना आपके लाइफ में, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, एंकर बनना है, मेजर सर की तरह आगे जाना है, या मैम की तरह बुक्स लिखनी है, या वट एवर यू वॉन्ट टू बी. पैसे के लिए कर रहे हो, रीच के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, तुम्हें इवेंचुअली उसको एंजॉय करना है, राइट? या और वो एंजॉय करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए only one machine you have is this. I call myself a lifestyle medicine practitioner, जो आप लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ देता है, नॉट बाय गिविंग यू डाइट प्लान्स, बाय टीचिंग यू हाउ टू लिव हेल्दी. और हम ये कर रहे हैं इन द मोस्ट फन एंड रिलेटेबल वे पॉसिबल. डू यू नो लास्ट महीने हमने क्या किया? जहाँ पे इंडियाज गॉट लेटेंट शूट होता है ना, हैबिटाट मुंबई, आई एंड वन ऑफ माई डियर फ्रेंड कोच राजन जो हमारे साथ बैठा है, हमने एक नया आईपी लॉन्च किया है विच इज डाइट का मजाक. इट्स अ स्टैंड अप, फर्स्ट एवर हेल्थ स्टैंड अप शो टू मेक हेल्दी ईटिंग एक्सेसिबल फॉर ऑल ऑफ यू. कि इट्स नॉट बुरा, बट नॉट जस्ट दैट, आई एम गोइंग रीजनल AF. हमारा सिंधी में पेज है कॉल्ड चाय कोकी न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम अम्मा दादा दादी सब लोगों को सिंधी में न्यूट्रिशन सिखाते हैं. हिंदी, इंग्लिश, not just that, sign language. People with hearing disabilities, I have a page in sign language. We are planning to go Marathi, Punjabi and Malayalam this year. Idea is to tell you all one thing, literally one thing, कि healthy eating is not rocket science. It's simple. And वो करने के लिए एक mindset में घुसना पड़ेगा. आप सब लोगों की जो bodies है ना, they are like Ferraris, Rolls Royce, Bugattis, Porsche मैं बोलूँगा नहीं, मैं पुणे से हूँ, Range Rovers, and all you have to do is start thinking कि वो super cars हैं. You have to stop treating them like a खटारा. That's been my time. Thank you so much. My name is Dr. Umesh Walwani.